Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम कर रहे थे that we are a friend of God, उसको कंटिन्यू करेंगे। किसी ने कितना बखूबी कहा है ना, a true friend is one that you can call at 2 a.m. in the morning when your car breaks down. सच्चा दोस्त वो होता है अगर आपकी कार सुबह के 2 बजे खराब हो जाए तो आप उनके बारे में सोचने से नहीं हिचकिचाते। और अगर नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली आपके पास ऐसे 2 या 3 दोस्त हों तो आप बहुत रईस हैं, क्योंकि आसानी से ऐसे दोस्त नहीं मिलते जिन्हें आप कभी भी फ़ोन करें और वो आपको रेस्क्यू करने आ जाए। हम बातचीत करते हैं और रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या बातचीत करी। हमने बातचीत करी कि दोस्ती काइंड ऑफ लव इज़ द फिलिया काइंड ऑफ लव। हमने उदाहरण देखे कैसे परमेश्वर आदम से बातचीत करने वाटिका में आते थे, कैसे वो शुरू से ही मैनकाइंड से दोस्ती रखना चाहते थे। हमने दोस्ती के एग्जाम्पल्स देखे, कैसे जोब के दोस्त उनके साथ शोक मनाने आते हैं, कैसे डेविड एंड जॉनथन के बीच में दोस्ती होती है, कैसे एलिया एंड अलीशा के बीच में बाइबल दोस्ती के विषय बातचीत करती है। तो दोस्ती परमेश्वर का एक क्रिएटेड रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम लव एंड अफेक्शन जता पाते हैं। आज हम यीशु मसीह को हमारे दोस्त के रूप में देखेंगे। एंड यस, हम उन्हें 2 बजे सवेरे भी अगर पुकारें तो वो हमारी रेस्क्यू के लिए हमेशा आएंगे। क्या यीशु के पास दोस्त थे? यस, यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, वो उनके दोस्त ही तो थे। एंड उन दोस्तों में से यीशु मसीह के 3 खास दोस्त थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। दिस रिमाइंड्स मी आई एम अ वेरी सोशल बीइंग। सो मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं, पर उनमें से मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत खास हैं। और उनमें से मेरी एक क्रिश्चियन फ्रेंड है जो बहुत ही खास है मुझे, एंड अमेजिंग इनफ कि वो मुझे मेरे काम पर मिली। एंड मैं उस टाइम एक बहुत डार्क फेज से अपने लाइफ में गुजर रही थी। एंड लिटिल डिड शी नो कि वो इस नौकरी के लिए क्यों अप्लाई कर रही है एंड क्यों आ रही है, कि परमेश्वर ने उसे मेरे जीवन में इस रीति प्लांट किया कि आई कुड रियली रीस्टार्ट माई जर्नी इन अ whole different spiritual way with God. So अगर कभी मैं दोस्ती के विषय सोचती हूँ ना, एंड कैसे क्रिश्चियन दोस्त आपका जीवन बदल सकते हैं, आपकी चाल आपके यीशु मसीह के को अपना ही दोस्त मानने की रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आई थिंक देयर इज नो बेटर पर्सन जो मेरे माइंड में आए, जिसे परमेश्वर ने आप ही मेरे जीवन में प्लांट किया मुझे खुद सिखाने के लिए। आइए हम इंसिडेंसेस देखते हैं कब यीशु मसीह अपने दोस्तों को लेके जाते हैं अपने साथ। फर्स्ट, द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17वां बाब, उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ूंगी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह स्वर्ग के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया
और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। सो परमेश्वर आप ही अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजते हैं, जिनके साथ वो हैं, जिनसे प्रसन्न वो हैं। और वही परमेश्वर का जो रूप है, जो त्रिएक परमेश्वर है, आप जब जमीन पर आते हैं अपने लिए दोस्त चुनते हैं। और जब वो उन दोस्तों को चुनते हैं, उनमें से वो 3 खास दोस्तों को अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि वो देख सके that who is their friend। दूसरा इंसिडेंस जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने दोस्तों को एक मिसियानिक मिरेकल दिखाने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं, जो वो जायरस की डॉटर को रेज करते हैं, जो हमें मरकुस की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 37 से 43 वर्स में मिलती है। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर उस लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, मतलब अपने 3 दोस्तों के साथ, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। और उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यीशु मसीह, जो सिर्फ एक मसीहा ही मिरेकल कर सकता था, मुर्दों में से किसी को जिंदा करना, वो भी अपने दोस्तों के साथ करते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे, 3rd एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में मृत्यु को फेस करने पर है, क्रूसिफिक्शन को फेस करने पर है, अपने फादर के सेपरेशन को फेस करने पर है, तमाम पापों को अपने अंदर लेने पर है, हमारे लिए सब्स्टिट्यूशनरी डेथ को फेस करने पर है। और वो क्या करते हैं? मरकुस 14:33-36 में लिखा है, और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जो तू चाहता है वही हो। यीशु मसीह अपनी मोस्ट वीकनेस में भी अपने चेलों को लेके जाते हैं, और ये चेले सीख पाते हैं, ये दोस्त सीख पाते हैं कि कैसे अपनी निर्बलता में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हमने देखा जब वो मिसियानिक मिरेकल करते हैं और वो अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, वो दिखाना मांगते हैं कि नो मैटर बाहर कितना हल्ला मच रहा है और बाहर कितना अविश्वास है, पर जिस पर तुम विश्वास करते हो उसके पास सामर्थ है, वो मुर्दों को जला सकता है। You have a friend that can raise the dead. And of course हमने ये भी बातचीत करी कि कैसे यीशु मसीह जब ट्रांसफिगरेशन करते हैं, अपना रूपांतर होता है उनका, वो अपने चेलों को ये चीज़ दिखा पाते हैं, अपने दोस्तों को, कि वो सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। There is Musa, there is Elia, and then there is Jesus. And यही दोस्त, यही परमेश्वर उनके साथ पृथ्वी पर एक गुरु की तरह, एक राबाई की तरह चल रहे हैं। And no better people यीशु मसीह ने चुने इस चीज़ को दिखाने के लिए देन अपने दोस्त।
तभी परमेश्वर हमें भी ये अवसर देते हैं कि हम अपने दोस्त चुनें, ऐसे दोस्त चुनें जो, चाहे हम गतसमनी के बाग से होकर गुजर रहे हों, चाहे हम बड़े से बड़ा मिरेकल अपने जीवन में देख रहे हों, वो पहले वो इंसान हो जिनके साथ हम शेयर करना मांगे, चाहे हम परमेश्वर की सामर्थ को जब अनुभव करते हैं, जीसस इज गॉड ट्रांसफिगर्ड, तो हम उनके साथ बातचीत कर सकें, इससे कि हम दूसरों के पास जाएं जो हमारे विश्वास को ना समझ सकते हैं, ना इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे वो क्रिश्चियन दोस्त जिनके साथ हम सचमुच अपनी इस जीवन की जर्नी को चला सकते हैं। एंड बखूबी ही बाइबल कहती है ना, दे वर द 3 पिलर्स ऑफ द चर्च। गलातियों 2:9 में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा, दैट इज पतरस, और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया का खंबा बनाया। और वो खुद ही से नहीं कलीसिया के खंबे बन गए, क्योंकि उनकी नज़दीकी यीशु मसीह के साथ इतनी गहरी थी कि सचमुच वो अपनी चाल को कॉन्स्टेंटली चला पाए, क्योंकि उन्होंने इन तमाम चीज़ों का यीशु मसीह के साथ अनुभव किया था। यीशु मसीह took the time out to show them who he was, ताकि वो उस चीज़ को होल्ड ऑन कर सकें। और कैसे ही हम सोच सकते हैं कि 11 चेले ने जो धमाका मचाया कि वो चुप ना बैठे, और उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम का प्रदर्शन हर जगह किया। एंड तभी तो आज हम अन्य जाति होते हुए जान पाते हैं कि सचमुच यीशु मसीह प्रभु है। एंड यही नहीं कि वो खंबे बने, उन तीनों ने बहुत ही दर्दनाक मौत भी सही। We all know Peter was crucified upside down। हम जानते हैं कि जब उनकी मृत्यु का समय, उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह के तरह सीधा भी नहीं टंग सकता क्रूस पर, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो अपसाइड डाउन टंगे। कितना ही और पेनफुल वो होगा, आई कैंट इवन इमेजिन उनकी ऑप्शन जो उन्होंने खुद से ऑप्ट किया। याकूब was beheaded by King Herod, उनका गला काट दिया गया था, one of the first martyrs। हम जॉन को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, कैसे उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाला गया, उबलते पानी में, फिर उन्हें द आइलैंड ऑफ पैटमस में भेजा गया, जहाँ से उन्होंने रेवलेशन की पुस्तक लिखी, एंड वहाँ भी उन्हें परमेश्वर का दर्शन मिला, यीशु मसीह का। सो सचमुच ये जर्नी इनके लिए आसान नहीं थी, पर क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त यीशु मसीह को थामे रखा, they were able to finish their fight faithfully। आइए हम इस हफ्ते एक चैलेंज को करते हैं। आइए हम हर समय, जब भी हमारे पास कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, हम सबसे पहले यीशु मसीह का हाथ थामें। वो दोस्त जो हमारा 2 बजे भी हमारी मदद करने को सवेरे तैयार रहते हैं। एंड आइए हम अपने ही, जिन्हें इस परमेश्वर ने संसारिक दोस्त हमें दिए हैं, हम उनके साथ भी अपना इस जीवन को इसी रूपी बिताएं, जैसे वो हमें अंदर से पूरी रीति समझ पाए who we are as a person। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। Oh, what a friend we have in Jesus। All our sins and griefs to bear। What a privilege to carry everything to God in prayer। इसीलिए तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे दोस्त हैं। हम जानते हैं आपने अपनी हमारी दोस्ती इस रीति निभाई कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। तब नहीं जब हमने डिजर्व किया, पर जब हम डिजर्व भी नहीं करते थे, यीशु मसीह आप क्रूस को हमारे लिए उठा के चले गए। वो क्रूस जो श्राप का सिंबल समझा जाता था, आज हमारी विक्ट्री का सिंबल समझा जाता है। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में प्रभु सिर्फ आप ही को आदर और महिमा और इज्जत जलाल मिले। इस आने वाले समय में होने दे प्रभु, आप अपने लोगों के ऐसे दोस्त बने खुदावन, जैसे आपने मुझे हमेशा से बोला है खुदावन। हम हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। Let's walk on water together अंजलि। सो वैसे ही परमेश्वर, मैं
आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने लोगों का हाथ पकड़, और नो मैटर जो भी उनके सर्कमस्टेंसेस हैं प्रभु, वो तेरा हाथ थाम कर चल सके। और जब खुदावंदा वो अपने आप को उस गहराई में, उस मुसीबतों में पाते हैं खुदावंद, वो अपने दोस्तों के साथ खुदावंदा शेयर कर सकें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकें। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.